4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है डाइस से, और बहुत आसान चैप्टर है। मच्छर है, मच्छर, मच्छर को मारना डाइस को बनाना बराबर है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि डाइस आखिर होता कैसा है और डाइस में हमें करना क्या है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं डाइस कैसा होते हैं। पहले हम लोग ऐसे फिगर बनाएंगे। डाइस को बनाना थोड़ा सा कठिन है, तो पहला स्टेप ऐसे है, ठीक है। उसके बाद सेंटर से बनाएंगे, सेंटर से दूसरा बनाएंगे ऐसे। ये सेंटर से हमने दूसरा बनाया, ठीक है। अब इसको इससे मिला देंगे, इसको इस पॉइंट से ऐसे। उसके बाद इस पॉइंट से इसको और इस पॉइंट से इसको। तो ये हम लोग का डाइस हो गया। डाइस मतलब लूडो, जो हम लोग घर में लूडो खेलते हैं वही डाइस है। जो लूडो हम लोग घर में खेलते हैं वही डाइस है। तो ये डाइस हो गया। तो डाइस में कितने फेस होते हैं? डाइस में 6 फेस होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितने एजेस होते हैं? एजेस होते हैं 12। एक डाइस में 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं। एक डाइस में 6 फेस होते हैं। फेस को ही हम लोग सरफेस भी कहते हैं, फेस को ही सरफेस कहते हैं। सरफेस मतलब फेस, बोथ आर सेम। सरफेस को ही फेस कहते हैं। कॉर्नर 8 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये CHSL का CSL, ये जो एग्ज़ाम हुआ था CSL 2025 जो इस संडे को हुआ था, तो इसी में ये क्वेश्चन पूछा था कि डाइस के बाद अगला क्वेश्चन जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्यूब पढ़ेंगे। और क्यूब और डाइस दोनों सेम होते हैं, यही डाइस है यही क्यूब है। क्यूब में भी यही होता है जो डाइस में होता है, दोनों सेम है। तो उसमें था हाउ मेनी सरफेस, ये क्वेश्चन आया था कि एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं। तो कितने सरफेस होते हैं? 6। तो आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि एक डाइस में या क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। कितने एजेस होते हैं? 12। तो ये क्वेश्चन अब ओरल भी आने लगा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इमरजेंसी लोन चाहिए था, बैंक ने बोला पेपर वर्क ले आओ, एंड स्लाइस ने बोला हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जब 6 के 6 विजिबल हो, यहाँ पे क्या है? 6 फेस विजिबल, 6 फेस विजिबल, सब के सब हमें दिखाई दे रहा है, सब के सब दिखाई दे रहा है। तो इसको कहते हैं ओपन डाइस। जब डाइस ओपन होगा तो सब के सब दिखाई देगा, ओपन डाइस। सब दिखाई दे रहा है मतलब ओपन डाइस है। ऑल फेस विजिबल, ओपन डाइस में क्या होता है? ऑल फेस विजिबल, सभी के सभी हमें दिखाई देगा। ऑल फेस विजिबल मतलब ओपन डाइस।
चले आते हम लोग आगे। अगर इसका हमें एग्जाम्पल लेना है कि डाइस का एग्जाम्पल क्या है, तो जो लूडो हम लोग घर में खेलते हैं वही है लूडो। लूडो ही हम लोग का डाइस है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। EX एग्जाम्पल लूडो। चलिए आते हैं हम लोग आगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसी डाइस को जब हम लोग बंद कर देंगे तो ये बंद होने के बाद ऐसा बनेगा। ये डाइस क्या है, ओपन है, ये ओपन है। इसको जब हम लोग फोल्ड कर देंगे यानी क्लोज कर देंगे, तो जब इसको हम लोग बंद करेंगे तो ये डाइस कुछ ऐसा बनेगा। ये डाइस ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तब ये डाइस ऐसा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोज डाइस, बंद पासा। ये क्या है, क्लोज डाइस, बंद पासा, बंद है। तो इसमें क्या होगा, 3 फेस विजिबल, आपको 3 फेस दिखाई देगा। 3 फेस विजिबल, 3 हमें दिखाई देगा, और 3 फेस नहीं दिखाई देगा। 3 फेस क्या होगा, हिडन होगा, हिडन, छुपा हुआ रहेगा। 3 फेस विजिबल, 3 फेस हिडन। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो हिडन होगा उसको पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सब के सब दिखाई दे रहा है, ओपन है। 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्लोज है। चलिए आते हम लोग आगे, इनका नाम लिख देते हैं। ये जो डाइस है, जब भी 3 दिखाई देगा तो इनका नाम जो है वो फिक्स होगा, वो हमेशा वही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका नाम ये हम लोग के आगे है, मेरे आगे है, सामने सामने है। आगे है मतलब फ्रंट में है, आगे है मतलब फ्रंट में है। इसका नाम होगा फ्रंट, फ्रंट मतलब आगे। और ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर है, टॉप में है, ऊपर है, तो इसका नाम होगा टॉप। और ये वाला जो डायग्राम है ये मेरे राइट साइड में है, मेरे राइट साइड में है, तो इसका नाम हो जाएगा राइट, राइट, ठीक है। एक डाइस में 3 फेस दिखाई देंगे, उन तीनों का नाम यही होगा, ये चेंज नहीं होगा। फ्रंट, टॉप और राइट विजिबल होंगे, और इनके ऑपोजिट हिडन होंगे। चले आते हम लोग आगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, टॉप का ऑपोजिट क्या है, फ्रंट का ऑपोजिट क्या है, राइट का ऑपोजिट क्या है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। टॉप, टॉप का ऑपोजिट क्या होगा, टॉप का ऑपोजिट होगा बॉटम, टॉप का ऑपोजिट होगा बॉटम। फ्रंट, फ्रंट मतलब आगे, आगे का ऑपोजिट पीछे, पीछे मतलब बैक, फ्रंट का ऑपोजिट बैक। राइट, राइट मतलब दाएं, राइट मतलब दाएं, तो राइट का ऑपोजिट हो जाएगा लेफ्ट, बाएं, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट, बाएं। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब विपरीत। ये क्या है, सिंबल है, सिंबल। इस सिंबल का नाम क्या है, ऑपोजिट टू, ऑपोजिट टू ईच अदर। इस सिंबल का नाम होता है एक दूसरे का विपरीत, ऑपोजिट टू ईच अदर इस सिंबल का नाम है। टॉप का ऑपोजिट बॉटम, फ्रंट का ऑपोजिट बैक, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट। और जब टॉप का बॉटम है तो बॉटम का टॉप,
बैक का फ्रंट, लेफ्ट का राइट, इधर का उधर, उधर का इधर, ठीक है। 3 दिखाई देंगे, 3 दिखाई नहीं देंगे। 6 फेस होंगे, 8 कॉर्नर होंगे, 12 एजेस होंगे। तो ये हम लोग का डाइस का इंट्रोडक्शन है, डाइस का परिचय, ठीक है। इतना परिचय काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं हम लोग टॉपिक में कि डाइस से क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगला टॉपिक होगा डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अब ये हो गया, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे, जो फर्स्ट टाइप होगा उसका नाम होगा 4 बॉक्स टाइप। 4 बॉक्स टाइप। आजकल सब बोलते हैं SIP स्टार्ट कर, कब कहाँ कैसे और कितना ये कोई नहीं बता। अब ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 4 बॉक्स एक साथ होंगे ही होंगे। ये हमेशा 4 बॉक्स एक साथ होंगे ऐसे। अभी ये हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में है। अब यही क्वेश्चन अगर वर्टिकल में आएगा तो ऐसे आएगा। मतलब इसकी क्वालिटी होती है, ये जब भी आएगा एक साथ 4 रहेंगे, मतलब रहेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल में रहे या वर्टिकल में रहे, लेकिन ये हमेशा एक साथ 4 रहेंगे ही रहेंगे। चलिए इसका लिखते हैं रोल। इसको बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका है एवरी अल्टरनेट सरफेस opposite to every alternate surface opposite to each other। प्रत्येक अल्टरनेट एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। अल्टरनेट ऐसे, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर, ये हम लोग का रूल है। अल्टरनेट क्या होता है? एक छोड़ के बनाना होता है अल्टरनेट। जैसे इस फिगर में देखिए, इसका अल्टरनेट ये वाला होगा ऐसे, इसका अल्टरनेट ये होगा। चलिए दूसरा देखिए, इसका अल्टरनेट ये होगा। एक छोड़कर लेना है, पहले वाले को लेंगे, दूसरे को नहीं लेंगे, तीसरे को लेंगे, फिर इसको लेंगे तो नेक्स्ट को नहीं लेंगे, नेक्स्ट को लेंगे, ऐसे। ये होता है अल्टरनेट। तो एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर, मान के चलिए इसमें ए बी सी डी है, तो ए का अल्टरनेट होगा सी, ए का अल्टरनेट सी, और अगर डी का अल्टरनेट पूछा जाए तो डी का अल्टरनेट हो जाएगा बी, डी का अल्टरनेट बी, ऐसे। तो इस क्वेश्चन में ए का ऑपोजिट हो जाएगा सी, सी का ए, और बी का ऑपोजिट हो जाएगा डी, और डी का बी। चलिए इसमें मैंने कोई नाम नहीं भरा है, नंबर भर देते हैं, कोई कुछ भी डाल देते हैं। अभी 1 2 3 4, मैंने 1 2 3 4 डाल दिया। तो यहाँ 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, 1 का ऑपोजिट 3, 3 का 1, 1 का 3, 2 का 4, 4 का 2, 2 का 4, 4 का 2, ऐसे। ये हम लोग का रूल होता है एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर। एक को पकड़ेंगे, दूसरे को भगा देंगे, फिर तीसरे को पकड़ेंगे, ऐसे।
बहुत आसान होता है डाइस। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। ये हम लोग का फिगर है ऐसे। ये 4 एक साथ होंगे, लेकिन टोटल फिगर कितने होंगे? 6। टोटल फिगर होंगे 6। 6 सरफेस होते हैं तो हमेशा 6 होंगे, लेकिन 4 एक साथ होंगे इस कंडीशन में। ठीक है, ऐसे। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड द ऑपोजिट टू डिजिट 2 का ऑपोजिट क्या होगा? टू का ऑपोजिट बताना है। 2 का अल्टरनेट कौन है? 6। तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 6, खत्म। 2 का ऑपोजिट बताना है। 2 का अल्टरनेट है 6। 2 का ऑपोजिट होगा 6। 6 इज द राइट आंसर, खत्म हो गया। 2 का ऑपोजिट 6। चलिए बाकी को भी बनाते हैं। 5 का अल्टरनेट 1, 1 का अल्टरनेट 5। तो 1 का ऑपोजिट 5, 5 का ऑपोजिट 1। और जो 4 बॉक्स में नहीं है, जो 4 बॉक्स में नहीं है वह एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये लोग 4 बॉक्स में नहीं है, कौन कौन? 3 और 4। 3 और 4 बॉक्स में नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 4। तो ये टाइप में बस हमें इतना ही करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 बॉक्स कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं हम लोग अगले 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक का ये जो मैंने रूल लिखा ना, जो 4 बॉक्स में नहीं है वह एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। चलिए इसको मैं लैंग्वेज में लिखा दे रहा हूँ। इस रूल को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। क्या है? दोज विच डू नॉट come in any of the 4 boxes are opposite to each other। ऑपोजिट टू ईच अदर। जो 4 बॉक्स में नहीं है वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, यही बात लिखा हुआ है। 10,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट और स्टडी नोट्स के साथ डाउनलोड टेस्ट बुक ऐप नाउ। जो 4 बॉक्स में नहीं आएगा वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए तो आते हैं हम लोग 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा और डाइस में हम लोग जानकारी लेते हैं। डाइस में 6 क्या होंगे? सरफेस होंगे। सरफेस मतलब फेस मतलब चेहरा। 6 सरफेस होंगे। ठीक है, अगर वह सरफेस 2 टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा।
एक में डिजिट होंगे, डिजिट मतलब नंबर, डिजिट मतलब नंबर। एक तो नंबर में देगा, तो जो नंबर में देगा वो फिक्स होगा, नंबर फिक्स होता है, वो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यही नंबर होंगे, दूसरा नंबर नहीं होगा। 6 सरफेस होते हैं नंबर में, वो नंबर यही होगा, 1 2 3 4 5 6 होंगे, इसको छोड़कर दूसरा नहीं होगा। उसके बाद अगर वो लेटर में देता है, लेटर में ABCD में, अगर लेटर में देगा, ABCD में देगा, तो होंगे A B C D E एंड F, यही होंगे। लेटर में A B C D E F लगातार होगी, और अगर नंबर में देगा तो 1 2 3 4 5 6 होंगे। ठीक है, ये चीज क्या होता है, फिक्स होता है। अगर कुछ अलग देना होगा तो वह क्वेश्चन में कंडीशन लिख के देगा, इफ लिखेगा, इफ मतलब कंडीशन, कंडीशन मतलब दूसरा हो जाएगा। अगर कंडीशन नहीं लिखेगा तो ये होगा, और अगर कुछ अलग देना होगा तो क्वेश्चन में इफ वर्ड का यूज करेगा, इफ, यदि, यदि मतलब कंडीशन। ठीक है, इस वर्ड का यूज करेगा, इफ मतलब कंडीशन, तो क्वेश्चन दूसरा होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। चलिए आते हम लोग आगे। नंबर 6 होंगे, वो 6 नंबर यही होगा, अगर लेटर होगा तो वह 6 लेटर यही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला। टोटल 6 सरफेस होंगे, तो 4 एक साथ होगा, बाकी 2 जो है वो एक अप में तो दूसरा डाउन में होगा, ऐसे। चलिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड द ऑपोजिट टू डिजिट 3 का ऑपोजिट क्या होगा। थ्री का ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा। बनाने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड बहुत है। 3 का अल्टरनेट कौन है, 2 है, खत्म हो गया। 3 का ऑपोजिट 2, 3 का अल्टरनेट 2, 3 का ऑपोजिट 2, तो 3 का अल्टरनेट 2, 2 इज द राइट आंसर। चलिए बाकी को भी बना लेते हैं। 1 का अल्टरनेट 5, तो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 5। 1 का अल्टरनेट 5, 1 का ऑपोजिट 5। और जो 4 बॉक्स में नहीं है वो एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो 4 बॉक्स में कौन कौन नहीं है, 4 और 6, ये दोनों 4 बॉक्स में नहीं है, तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 6। तो ये जो टाइप है हम लोग का कंप्लीट होता है, 4 बॉक्स टाइप कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें इतना ही है। क्या आप भी YouTube ब्लॉगर बनना चाहते हैं पर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है? टेंशन नॉट बॉस, क्योंकि सीखो ऐप है आपके साथ। सीखो आपको सिखाता है कि चैनल सेटअप कैसे करें, वीडियो अपलोड करने का स्टेप्स और सही। इतना ही है। क्या यहां तक में किसी को कोई परेशानी है? चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग अगले टाइप में आते हैं, टाइप नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला टाइप होगा, जैसे अभी 4 बॉक्स था तो अब आएगा 3 बॉक्स। 3 बॉक्स टाइप। देखिए एग्जाम में कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये कौन सा टाइप है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में वो नहीं बताएगा। हम लोग को क्वेश्चन को देख के पता लगा लेना है कि ये कौन सा टाइप है।
एग्जाम में नहीं बताएगा कि ये 3 बॉक्स है कि 4 बॉक्स है, कुछ नहीं बताएगा। वो बहिरा होता है, कुछ नहीं बोलता है, और गूंगा भी होता है, सुनता भी नहीं है ना सुनेगा ना कुछ बोलेगा। चलिए, इसमें 3 होंगे, 1 2 3। जब होंगे 3 एक साथ होंगे। अभी ये हॉरिजॉन्टल में है, और इसी को जब हम लोग वर्टिकल में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये अब आ गया वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल में, वो वर्टिकल में। चलिए, इसका रूल लिखते हैं। इसका भी रूल वही है जो पहले था। एवरी अल्टरनेट सरफेस opposite to each other, वही रूल है जो 4 बॉक्स का था, वही है। opposite to each other, दोनों का रूल सेम है। जो 4 बॉक्स का रूल था वही रूल इसमें भी है, दोनों का रूल सेम है। चलिए, इसमें एक और रूल ऐड कर देंगे हम लोग। मिडिल्स, जो मिडिल में आएगा, मिडिल्स ऑपोजिट मिडिल, मिडिल का ऑपोजिट मिडिल होगा, मिडिल्स ऑपोजिट मिडिल। जो मिडिल में होंगे उसका ऑपोजिट मिडिल वाला ही होगा, मिडिल्स ऑपोजिट मिडिल। जो बीच में होगा उसका आंसर बीच वाला ही होगा। तो अभी हम लोग इसको नोट करते हैं। ये सिर्फ हम लोग का एग्जाम्पल है सीखने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, और इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे है, ठीक है। तो ए का अल्टरनेट कौन है? ए का अल्टरनेट सी है, तो ए का ऑपोजिट सी, सी का ऑपोजिट ए। तो इसमें हम लोग का ए का ऑपोजिट आ जाएगा सी, और सी का ऑपोजिट ए का सी, सी का ए, खत्म। चलिए, इसमें आते हैं। इसमें 1 का अल्टरनेट 3, 3 का अल्टरनेट 1, 1 का 3, 3 का 1। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, और 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 1। चलिए, नोट कर लीजिए इतना। चलिए, अब बनाते हैं हम लोग 2-3 क्वेश्चन को। ये है हम लोग का रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2। आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन कैसे आएगा? ये जब आएंगे 3 बॉक्स एक साथ आएगा ऐसे, लेकिन टोटल फिगर कितने होंगे? 6 होंगे। टोटल फिगर 6 होंगे ऐसे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे। फाइव का ऑपोजिट बताना है। यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब लिखेंगे। चलिए, अब है ये प्रश्न है, 5 का ऑपोजिट बताना है। 2 हो जाएगा। 5 का अल्टरनेट है 2, आंसर होगा 2। कितना समय लगेगा बनाने में? मात्र 1 सेकेंड काफ़ी है, 1 सेकेंड काफ़ी है। 5 का अल्टरनेट 2, खत्म हो गया। 5 का ऑपोजिट क्या होगा? 2 होगा। 2 इज द राइट आंसर।
चलिए बाकी को भी बना लेते हैं। 6 का ऑपोजिट 1, 6 का ऑपोजिट 1, 1 का 6। चलिए कोई बताएगा 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 का ऑपोजिट 3, 4 है मिडिल में और 3 है मिडिल में, तो मिडिल का ऑपोजिट होगा मिडिल, मिडिल का ऑपोजिट मिडिल, अभी लिखाए हैं यहाँ पे। मिडिल का ऑपोजिट क्या होगा? मिडिल होगा, मिडिल ऑपोजिट मिडिल, तो मिडिल में है 4, मिडिल में है 3, तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। 3 बॉक्स का एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग का है वर्टिकल में, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल में रहे या वर्टिकल में रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसी तरह से बना देंगे ऐसे। चलिए ये क्वेश्चन है, हमें डी का ऑपोजिट बताना है। डी का ऑपोजिट ए, हाँ ए हो जाएगा। डी का ऑपोजिट होगा ए, डी का अल्टरनेट कौन है? ए है, ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए डी का अल्टरनेट ए, तो डी का ऑपोजिट होगा ए, ए इज द राइट आंसर। चलिए बाकी को बना लेते हैं। बी का ऑपोजिट हो जाएगा ई, बी का ई, बी का ई। नेक्स्ट मिडिल का मिडिल, मिडिल में कौन है? सी, और इसमें मिडिल में है एफ, तो सी का ऑपोजिट एफ, सी का ऑपोजिट एफ, दोनों कहाँ हैं? मिडिल में, तो मिडिल का ऑपोजिट मिडिल। यदि आपके आगे के बाल ज्यादा पतले हैं बजाय पीछे के बालों के, तो ये साफ संकेत है कि आपके आगे के मिडिल। तो ये जो है हम लोग का 3 बॉक्स कंप्लीट होता है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया हर प्रश्न का आंसर हम लोग ऐसे दे देंगे, ओरल बना देंगे। ये सब लिखा लिखी बंद, ये लिखा लिखी बंद, हम लोग ऐसे बता देंगे। डी का ऑपोजिट ए आंसर, बी का ऑपोजिट ई आंसर, सी का ऑपोजिट एफ आंसर, खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सारा टॉपिक पढ़ा देंगे, पूरा रीजनिंग पढ़ा भी देंगे, भर्ती भी करा देंगे, ऐसे ही पढ़ा देंगे पूरा टोटल A to Z। सारा रीजनिंग कब पढ़ा देंगे, कब भर्ती करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़ना है। और जितना भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे सब के सब आसान हो जाएगा, एकदम आसान। जिस दिन आपको नौकरी लगेगा, आपको सर्विस लगेगा, उस दिन आप देखिएगा आपको सबसे ज़्यादा नंबर रीजनिंग में ही आएगा, सबसे ज़्यादा नंबर रीजनिंग में होगा। आपका सिलेक्शन रीजनिंग की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आते हैं अगले चैप्टर, अगले टॉपिक में। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा 2 बॉक्स टाइप, 2 बॉक्स टाइप।
डाइस से जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया है सब पढ़ा देंगे, खत्म। कहीं से भी आएगा सब खत्म। नेक्स्ट टाइप है टू बॉक्स टाइप। चलिए इसको बनाने का रूल क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। इसका रूल क्या है? फर्स्ट बॉक्स opposite to फोर बॉक्स, ये रूल है। एक ही रूल है, फर्स्ट बॉक्स opposite to फोर बॉक्स। चलिए अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा उसको थोड़ा सा समझना है। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, तो ये जब भी होंगे टू बॉक्स एक साथ होंगे ही होंगे, ऐसे। ये टू बॉक्स एक साथ होंगे, 1 2, ऐसे 1 2 एक साथ होंगे। और ये 1 2 एक साथ होंगे, ऐसे। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आएंगे। ये 1 2 ऐसे, 1 2 1 2 1 2। तो इसका जो रूल क्या है, मान के चलिए मैं यहाँ से काउंट करना शुरू किया, इस बिंदु से मैंने काउंट करना शुरू किया। अगर मैं इस बिंदु से काउंट करना शुरू किया तो ये हो जाएगा फर्स्ट बॉक्स। ये कितना होगा? फर्स्ट। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर। तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो होगा उसका ऑपोजिट ये वाला होगा, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स ऑपोजिट टू फोर बॉक्स। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, तो यहाँ पे जो होगा उसका ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे कलर का प्रयोग करते हैं, ग्रीन कलर का। मैंने ग्रीन कलर का यूज किया है, ग्रीन कलर पे ध्यान देना है। मान के चलिए अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट। ये फर्स्ट, अब इधर आएगा तो ये सेकेंड, ऊपर जाएगा तो ये थर्ड और यहाँ पे पहुँचेगा तो फोर। ये फोर बॉक्स कंप्लीट हो गया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। जहाँ पे फोर बॉक्स कंप्लीट होगा वो हम लोग का आंसर होगा। 1 2 3 ये 4, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 1 का ऑपोजिट 4, यहाँ पे जो मैटर होगा उसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। मैंने पिंक कलर का यूज किया है, पिंक कलर पे ध्यान देना है। अभी मान के चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4 कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 और ये 4, ये 1 और 4 कंप्लीट हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का ऑपोजिट 4। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट बॉक्स ऑपोजिट टू फोर बॉक्स। जहाँ से काउंट करेंगे वो फर्स्ट होगा और जहाँ पे 4 कंप्लीट हो जाएगा वो आंसर होगा। जहाँ से काउंट करेंगे वो फर्स्ट होगा, जहाँ से भी करना है, और जहाँ पे 4 कंप्लीट हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, बनाते हैं क्वेश्चन को। मनी व्यू से पर्सनल लोन लिया, तभी तो आज ये बड़ी दुकान खोल पाया हूँ। आप भी मनी व्यू डाउनलोड करो और अपना सपना पूरा करो।
1 का ऑपोजिट बताना है, हमें 1 का ऑपोजिट बताना है। तो 1 को ही फर्स्ट बॉक्स मांग लेंगे, 1 को ही फर्स्ट बॉक्स मान लेना है। 1 ही मेरा फर्स्ट बॉक्स है। 1 है कहाँ पे? अरे 1 तो स्टार्टिंग में ही है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4। तो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 4। 1 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 4, 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5 का ऑपोजिट बताना है, उसके बाद हमें 6 का ऑपोजिट बताना है। चलिए 5 का ऑपोजिट बताइए। 3 हो जाएगा, 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। 5 पूछा है तो 5 से काउंट शुरू कर देंगे, 5 को मान लेंगे 1, ये 1। अब ऊपर नहीं जाना है, ऊपर है ही नहीं, ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, इधर जाना है। तो ये हो गया हम लोग का 1, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4 बॉक्स कंप्लीट। फर्स्ट बॉक्स 4 बॉक्स, तो 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। 5 का 3, तो 5 पूछेगा 3 आंसर, 3 पूछेगा 5 आंसर। चलिए एक और है 6। चलिए 6 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4 कंप्लीट। 6 से स्टार्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो 6 का ऑपोजिट 2, 2 का 6, 6 का 2, 2 का 6। तो ये हम लोग का 4 बॉक्स वाला ये जो है कंप्लीट हो गया, 2 बॉक्स का सवाल कंप्लीट हो गया। और भी 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जहाँ से काउंट करेंगे वह फर्स्ट होगा, और जहाँ पे 4 कंप्लीट होगा वह आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए चलिए ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन में हमें n का ऑपोजिट बताना है। n का ऑपोजिट क्या होगा? w कहाँ पे है? ये रहा w, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4 कंप्लीट। तो w का आएगा p। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का r। r का ऑपोजिट क्या होगा? q हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट बोल पे। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? इसका नाम है परसेंटेज, इसका नाम है हैज, ये एट द रेट ऑफ, इसका नाम कॉपीराइट, इसका नाम है डॉलर अमेरिका का पैसा, और इसका नाम है स्टार। हमें स्टार का ऑपोजिट बताना है। स्टार का ऑपोजिट क्या होगा? क्या हो जाएगा? एट द रेट ऑफ। हाँ, स्टार का ऑपोजिट क्या होगा? स्टार को 1 मान लेंगे। स्टार हम लोग का फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4 कंप्लीट। तो स्टार का ऑपोजिट हो जाएगा ये वाला सिंबल, एट द रेट ऑफ। इसका नाम है एट द रेट ऑफ, ये आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला है नेक्स्ट, डॉलर का ऑपोजिट क्या होगा? डॉलर, डॉलर का ऑपोजिट हो जाएगा हैज, इसका नाम हैज है। तो डॉलर हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4 कंप्लीट। तो डॉलर का ऑपोजिट हो जाएगा हैज। चलिए नेक्स्ट कौन बच गया? कॉपीराइट, इसका नाम है कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट का ऑपोजिट क्या होगा? परसेंटेज हो जाएगा। ये कॉपीराइट हो गया फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 कंप्लीट। तो कॉपीराइट का ऑपोजिट हो जाएगा परसेंटेज, इसका नाम परसेंटेज, इसका नाम कॉपीराइट। और नाम भूल गए तो भूल गए, नाम थोड़े ना लिखना है एग्जाम में, नाम तो एग्जाम में लिखने नहीं है। चलिए तो हम लोग का आज टाइम हो गया है, हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।